कायनात के पोशीदा राज खुलने लगे, साइंसदान हैरान। कायनात में जिंदगी की तलाश, दूर दराज तैयारों पर मुमकिना आसार हैं, मगर तस्दीक में कई साल लग सकते हैं। माहिरीन फल्कियात दूर दराज तैयारों के माहौल में मखसूस मॉलिक्यूल्स तलाश करने के लिए दूरबीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह वो नेबुला यानी खला में मौजूद गैस और धूल के बादलों में या कहकशाओं में भी केमिकल तलाश करते हैं, जो हमारे मिल्की वे कहकशा से भी बहुत दूर हो सकते हैं। अब तक माहिरीन ने तकरीबन 100 साल में खला में मौजूद 350 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स दरियाफ्त किए हैं। पहला ऐसा मॉलिक्यूल 1937 में रिपोर्ट हुआ था। हर साल खला में नए मॉलिक्यूल्स की दरियाफ्त होती रहती है, जो चंद से लेकर 20 के करीब तक हो सकती है। उनमें से कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी के बुनियादी अज्जा की तश्कील में मदद दे सकते हैं, यानी ये कायनात में जिंदगी के आगाज के बारे में अहम इशारे दे सकते हैं। खला में मॉलिक्यूल्स को देखना कैसे मुमकिन है? माहिरीन फल्कियात खला में जा नहीं सकते तो वो कैसे जानते हैं कि वहाँ क्या मौजूद है? वो मुख्तलिफ किस्म की बरकी मकनातीसी लहरों को पकड़ने वाली दूरबीनों का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आम तौर पर रेडियो टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है, जो रेडियो वेव्स को देख सकती है, जिनके तूलो मौज इंसानी आंख से बहुत बड़ी होती है। खला में गैस की सूरत में मौजूद मॉलिक्यूल्स घूमते हैं और इस हरकत के दौरान तवानाई खारिज करते हैं, जो रोशनी के ज़रात की सूरत में दूरबीन तक पहुंचती है। हर फोटोन एक मखसूस तवानाई रखता है और यही तवानाई मॉलिक्यूल की शनाख्त में मदद देती है। अगर रेडियो टेलीस्कोप किसी मॉलिक्यूल के तमाम मुतवक्के सिग्नल्स रिकॉर्ड कर ले तो साइंसदान एतमाद के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने वो मॉलिक्यूल दरियाफ्त कर लिया है। इंफ्रारेड दूरबीन जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इनमें सिग्नल्स की शनाख्त ज्यादा पेचीदा होती है। नए मॉलिक्यूल की दरियाफ्त के पीछे कई महीनों या सालों की मेहनत होती है, जिसमें इसके फिंगरप्रिंट्स यानी स्पेक्ट्रम को समझा जाता है। मैंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन में एक साल इसी किस्म की तहकीक की। वहाँ मैंने कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए ये अंदाजा लगाया कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम कैसे नजर आएंगे। लेबोरेटरी में इन मॉलिक्यूल्स को खला जैसे माहौल में रखकर इनके सिग्नल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर कंप्यूटर मॉडल्स को बार बार एडजस्ट किया जाता है ताकि वो हकीकी नताइज से मेल खा सकें। ये मॉडल्स बाद में माहिरीन फल्कियात को खला में कमजोर सिग्नल्स की शनाख्त में मदद देते हैं। कुछ औकात में सिग्नल्स कमजोर या एक दूसरे में मिले होते हैं, जिसकी वजह से नताइज वाज़ेह नहीं होते। कभी साइंसदान जल्दबाजी में नताइज शाया कर देते हैं, खासतौर पर जब बात जिंदगी के मुमकिना आसार की हो। तकरीबन 20 साल पहले खला में ग्लाइसिन नामी एमिनो एसिड की दरियाफ्त का दावा किया गया था, जो जिंदगी के बुनियादी अज्जा में से एक है। बाद में तहकीक से साबित हुआ कि इस दरियाफ्त में अहम सिग्नल्स मौजूद नहीं थे, इसीलिए ये दावा कबूल नहीं किया गया। हाल ही में वीनस के माहौल में फॉस्फेट गैस की मुमकिना मौजूदगी का दावा सामने आया है, जो जमीन पर बाज़ हयातियाती अमल से जुड़ी होती है। ये खबर बहुत अहम समझी गई और जिंदगी के इम्कान पर बहस शुरू हो गई, मगर बाद की तहकीकात में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अब भी साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। नए मॉलिक्यूल्स या जिंदगी के आसार की खबरों पर यकीन करने से पहले एहतियात जरूरी है। आमतौर पर वो नताइज ज्यादा काबिल एतमाद होते हैं जिनमें मुतादिद मजबूत सिग्नल्स मौजूद हों, न कि सिर्फ एक या दो। अगर कोई दावा बहुत सनसनीखेज लगे तो बेहतर है कुछ वक्त इंतजार किया जाए और बाद में आने वाली मजीद तहकीक का जायजा लिया जाए। कायनात में जिंदगी की तलाश एक दिलचस्प मगर निहायत पेचीदा अमल है। हर नई दरियाफ्त उम्मीद भी जगाती है और एहतियात का तकाजा भी करती है, क्योंकि सच्चाई तक पहुँचने में वक्त लगता है।